Okay. Actually, today we are going to discuss about data frame of pandas. Last day हम लोगों ने study किया था how to work with series and its related operations. ठीक है, सीरीज कैसे क्रिएट होता है एंड देन आफ्टर उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डेटा फ्रेम. तो फर्स्ट थिंग व्हाट एक्चुअली द डेटा फ्रेम इज. क्वेश्चन हो सकता है कि डेटा फ्रेम क्या है. तो डेटा फ्रेम इज सिमिलर टू series, but difference is that it can carry data in two dimensional, that is called 2D. 2D means your data is stored inside the data set in the form of row and column. ये कॉन्सेप्ट पहले से आपको क्लियर है, जस्ट रिवीजन के लिए मैंने बोल दिया कि कॉन्सेप्ट क्या है. तो एक्चुअली डेटा फ्रेम इज अ two dimensional data structure that actually hold data in row and column form, that is called data set is in row and column. Actually in a series we find either row or column, that is one dimensional data set where data can be called using its row position only, not the column position. But whenever we go through the data frame, here is the two option. First one is that is called column wise and second one is row wise. ठीक है, क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट आप लोगों को. अब इसका एक रियल टाइम एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ भी है. I actually uses PD object for the pandas where I include a data that the name of the data is D as written here, and it have two basic keys that is called name and address. यहाँ name है, यहाँ address आप देख सकते हो. And it actually hold four values of four different names: Raju, Mohan, Sangeeta, Rita, and their address. It is going to be stored inside the df, that is the data frame variable, with the help of pd data frame module और function. ठीक है, तो इसका एक रियल टाइम एग्जांपल हम लोग डिस्प्ले करा के चेक कर लेते हैं ये काम करता है या नहीं करता है. यहाँ बेसिक चीज आपको समझने के लिए है डेटा एंड उसका इंडेक्स. ठीक है, एंड देन आफ्टर कॉलम की अगर बात करते हैं तो कॉलम इज ऑलरेडी क्रिएटेड यूजिंग नेम एंड एड्रेस. ये ऑटोमेटिक उसको क्रिएट कर देता है. ठीक है, तो नाउ कम टू द पॉइंट. वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द सेम. हियर इज द आउटपुट, यू कैन सी. कॉन्सेप्ट में किसी को कोई दिक्कत है? अगर है तो आप रेज हैंड करो, अदरवाइज टाइप Y इन द चैट बॉक्स. डू इट फास्ट ताकि मैं इसके टॉपिक को आगे मूव करूं. गुड. अरे जल्दी जल्दी करो, आप लोग इतना धीरे क्यों करते हो? यू आर अबाउट 38 हियर एंड 8 रिस्पॉन्स आते हैं हमारे पास. सोया पड़ा है सब. नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट एक्चुअली द डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट्स. ठीक है, जैसे हम लोग डेटा फ्रेम मॉड्यूल यूज कर रहे हैं. हियर इज द डेटा फ्रेम. तो डेटा फ्रेम में आप क्या क्या एट्रीब्यूट्स डाल सकते हो, यानी एट्रीब्यूट्स हम लोग यहाँ डालते हैं. ठीक है, जो आप कॉमा देकर के यूज करते हो, दैट एक्चुअली कॉल एट्रीब्यूट्स. तो क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं नॉर्मली एक डेटा फ्रेम के अंदर, हमने इसका भी एक लिस्ट आउट किया हुआ है. आपके पास अगर बुक या कॉपी होगा तो आप देख सकते हो. इन pandas data frame we can have 10 types or 10 attributes that can be applied here for the operation with data frame values. तो सबसे पहले यहाँ टर्म आता है इंडेक्स. व्हाट एक्चुअली द इंडेक्स आइडेंटिफाई. देख लेते हैं हम लोग इसको. इंडेक्स क्या करता है? तो मैंने दिया df डॉट इंडेक्स. अब बोलोगे कि सर आपने अभी बोला कि डेटा फ्रेम में ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, तो ये जो डेटा फ्रेम हमारा क्रिएट हो रहा है वो कहाँ जाके स्टोर हो रहा है? इस वेरिएबल के अंदर. तो अब जो भी एट्रीब्यूट्स इस डेटा फ्रेम के हैं उसको आप df के साथ कॉल कर सकते हैं, इसलिए मैंने एट्रीब्यूट्स लिखा है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट. अब मैं यहाँ इंडेक्स को आइडेंटिफाई करता हूँ.
इसकी इंडेक्सेस क्या क्या है? इसके इंडेक्सेस सेक्शन ए बी सी डी है। इसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। आइडेंटिफाइड हो गया कि हाउ एक्चुअली यू कैन रिट्रीव द इंडेक्स ऑफ द डेटा फ्रेम। नेक्स्ट पार्ट इज empty. Actually, as we have discussed in the previous class, series have the value of empty value or missing value. So it will provide the list of the data, list of the element of the data frame which is empty. तो इसको आप डायरेक्टली आप डेटा फ्रेम के साथ यूज कर सकते हो df डॉट empty, क्योंकि यहाँ पे कोई empty डेटा है नहीं, तो ये आपको फॉल्स डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आप इसको मेजर कर लो कि अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट एक्चुअली द एम्पटी एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट डू, तो आपको क्या कहना है कि इट एक्चुअली डिस्प्ले द डेटा फ्रेम विच इज ऑलरेडी क्रिएटेड हैविंग एनी मिसिंग डेटा और नॉट। अगर ऐसा होगा तो वो उसको डिस्प्ले करा देगा कि हमारे पास है, ट्रू कर देगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट एनडीम। एनडीम क्या है? एनडीम मीन्स होता है एन डायमेंशन। अब जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही डिक्लेयर कर रखा है कि डेटा फ्रेम इज 2 डायमेंशनल, तो दैट मीन्स यहाँ पे कितने डायमेंशन दिखाएंगे? आई थिंक कि 2 दिखाएंगे। तो आपको सिंपली यहाँ पे टेस्ट कर लेना है एन डिम। तो एन डिम आइडेंटिफाई करेगा नंबर ऑफ डायमेंशन। तो नंबर ऑफ डायमेंशन कितना है? 2 है, दैट इज रो एंड कॉलम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रो एंड कॉलम। क्लियर है सभी को? कोई भी एक अनम्यूट कर लो। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। यस। रिप्लाई करते रहो जी, जल्दी जल्दी हम लोग को एंड करना है। अब इसका नाम क्या है नेक्स्ट एट्रीब्यूट का? दैट इज कॉल्ड काउंट। तो काउंट क्या करेगा? तो काउंट नाम से इंडिकेट हो रहा है कि df काउंट विल काउंट द एलिमेंट ऑफ द डेटा फ्रेम। तो ये क्या काउंट कर रहा है? ये कह रहा है, ये बेसिकली काउंट कर रहा है इन सारे डेटास को, लेकिन इसमें कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जिसको काउंट एक्चुअली आइडेंटिफाई करे। ये डायरेक्टली पूरा का पूरा डेटा ही आपको पुट करके दे देता है। आपका लिखा हुआ है काउंट ऑफ नेम एंड एड्रेस दिस। नो क्योंकि सर, आपको काउंट गलत आप लिखे, काउंट के बगल में पैरेंथेसिस होगा। काउंट से स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड यहाँ पे स्पेशली एक टर्म लगाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, किस पार्टिकुलर फील्ड के डेटा को कॉल करना है, या फिर आप किस पार्टिकुलर, अच्छा सॉरी यहाँ पे ये एक डेटा कॉल का ओवरऑल डेटा कॉल करना है या तो कितने रोज है कितने कॉलम है, बेसिकली किस फील्ड में कितने रोज है, इसको ये आइडेंटिफाई कर देता है। अगर हमने इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई कराया कुछ ऐसे काउंट के साथ वैल्यू, ठीक है, तो ये आपको करंट कॉलम यानी जो फर्स्ट कॉलम है नेम, इसके डेटा आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हम इसको 2 करेंगे तो 2 का दिखाएगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो दोनों डेटा सेम ही है हमारे पास। सेकेंड डाटा है ही नहीं इसके पास। नो एक्सेस नेम 2 हैज, अच्छा है ही नहीं इसके पास, हटा दीजिए। 0 एंड 1 होगा, देखिए 0 एंड 1 होगा क्योंकि 0 पोजीशन पे नेम है एंड 1 पोजीशन पे एड्रेस, इसलिए इस तरह से यह आउटपुट किया। चलो नेक्स्ट, तो काउंट विल काउंट द नंबर ऑफ रोज इनसाइड द कॉलम। एक कॉलम में कितने रोज क्रिएटेड है आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट वन इज शेप। शेप क्या करता है? एनीवन, बॉयज एंड गर्ल्स? df डॉट, ये क्या हो रहा है, df dot shape basically it provides the shape of the current data frame, यानी वो कितने रो कितने कॉलम का है इसको ये आइडेंटिफाई कर देता है। रन करते हैं, देखो ये दिखा रहा है कि it have 4 rows and 2 column, 4 represent rows and 2 represent column। क्लियर है? नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट वन इज साइज। तो साइज क्या बताएगा? ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बस इसको एक बार एग्जीक्यूट करके टेस्ट कर लेना है।
तो ओवरऑल यहाँ पे आपके कितने डेटा अवेलेबल हैं दोनों रो एंड कॉलम मिला करके, तो उसको आप 4 दूना 8, हाँ ठीक ही तो है, पूरा का पूरा साइज बता दिए कि कितने एलिमेंट टोटल हो गए हमारे पास। नेक्स्ट डी टाइप क्या करेगा, ये डेटा टाइप बताएगा कि कौन सा डेटा टाइप इसके अंदर स्टोर है। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आएगा वो, जाहिर सी बात है। ये ओवरऑल बता रहा है कि इट इज एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अभी कोई बचा हुआ है, एक बचा हुआ है टी। टी फॉर व्हाट? ट्रांसपोज। वेरी गुड, वेरी गुड। ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट क्या है बताओ जल्दी से आप लोग, एनीवन? तो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देता है। क्लियर, जल्दी बताओ। रोज और कॉलम इंटरचेंज हो जाता है। रोज एंड कॉलम इंटरचेंज हो जाता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, लेकिन ये लिया नहीं क्यों? फिर कैपिटल टी होगा। कैपिटल टी हमने दे दिया। नाउ हियर इज द ट्रांसपोज डेटा। ये ज्यादा एक्यूरेट भी दिखता है, अच्छा लगता है देखने में ये। ऐसे अगर ये डेटा देखो तो थोड़ा सा ट्रेडिशनल टाइप का लगता है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्यूरेट दिखता है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट, ट्रांसपोज समझ में आ गया है, सभी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है कॉलम्स। अब ये कॉलम क्या है बताओ जी जानवी, क्या करेगा ये? एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, जल्दी बताओ। फिर इंडेक्स और डेटा टाइप बता देगा। और डेटा टाइप बता देगा, किसका इंडेक्स बताएगा? ये एक्चुअली कॉलम के नेम्स को डिस्प्ले करता है, और कॉलम के डिस्प्ले में आपके पास यहाँ जो नेम दिख रहा है या एड्रेस दिख रहा है, दैट इज द इंडेक्स ऑर्डर। तो नेम का इंडेक्स ऑर्डर 0 है और एड्रेस का इंडेक्स ऑर्डर 1 है। तो बेसिकली इसका काम क्या हो गया, ये लिस्ट आउट करता है कि कौन कौन सा कॉलम फील्ड अवेलेबल है डेटा फ्रेम के लिए। ठीक है, अब भी कोई बचा है, दैट इज कॉल्ड एक्सिस। एक्चुअली एक्सिस का स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, एक्सिस, सॉरी, एक्सिस। हमें एक्सेस करना है तो सिंपल आपको लिखना है डेटा फ्रेम डॉट एक्सेस। तो ये क्या करेगा, ये करंट डेटा फ्रेम का एक्सेस बताएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि एक्स एक्सिस यानी कि हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ रोज की, एंड वाई एक्सिस दैट इज नंबर ऑफ कॉलम की। तो यहाँ दोनों चीजें आइडेंटिफाई हो गई कि आपके पास एक्स एक्सिस में डेटा आपका है सेक्शंस लिखा हुआ, एंड वाई एक्सिस में यहाँ कॉलम है दैट इज नेम एंड एड्रेस। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोगों ने इन सारे टर्म्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अब इसके साथ साथ आप कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकते हो, या फिर डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के कितने वेज हो सकते हैं। तो सेम वेज है हमारे पास। नेक्स्ट पेज ऐड कर लेता हूं, क्रिएटिंग ऑफ डेटा फ्रेम। ठीक है, तो डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए कितने तरीके हैं, मोड्स आप लिख देता हूं, मोड ऑफ क्रिएटिंग डेटा फ्रेम, यानी डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के कितने मोड है। तो सेम एक्चुअली दोनों में अगर देखा जाए सीरीज और डेटा फ्रेम में, तो बेसिक डिफरेंसेस नहीं है। वो सिर्फ 1 डायमेंशनल डेटा स्टोर करता है, ये 2 डायमेंशनल करता है। तो जितने भी आप कॉन्सेप्ट क्रिएशन के लिए सीरीज में लगाए हो, वो सारे के सारे एप्लीकेबल है इन डेटा फ्रेम। तो इसमें कौन कौन सा है इसको पॉइंट आउट कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला कॉमन है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड लिस्ट। सेकेंड वन, आप सीरीज को ही यूज कर सकते हो क्योंकि सीरीज भी 1 डायमेंशन होता है, आप उसको भी कॉल कर सकते हो डायरेक्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, डिक्शनरी का यूज करके, एंड द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड नमपाई, सॉरी नमपाई एरे। ठीक है, तो अब इन तीनों चारों पे हम लोग
एक थोड़ा सा थोड़ा देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। बस एक दो करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, जस्ट रिवीजन के लिए। तो इसको मैं पॉइंट आउट कराता हूँ यहाँ पे। जैसे एज फॉर एग्जांपल इंपोर्ट pandas as pd, हमने सबसे पहला यूज करना है, एक चीज याद रखो यहाँ पे कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर देखना है, खासकर जब आप किसी अदर एडिटर पे यूज करते हो। जैसे ये अदर एडिटर ही है आपके लिए वन नोट, इसके पास ग्रामेटिकली मिस्टेक होता है इसलिए अपर लेटर में कन्वर्ट कर देता है। तो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ लिस्ट यूजिंग क्रिएट अ डेटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट। ठीक है, तो हम लोग इसको क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट एक लिस्ट ले लेते हैं, या फिर आप डायरेक्टली उसको पुट भी कर सकते हो, दोनों तरीका है आपके पास, या तो डिक्लेयर करके या डिफाइन करके। तो चलो पहले मैं डिक्लेयर कर देता हूँ कि हेयर इज द L1 दैट इज लिस्ट वन। अब लिस्ट वन में जो भी डेटा आपको पुट करनी है, नाउ यू कैन पुट हियर। मान लो 20, 40, 30, आपको जो भी डेटा है पुट करना है पुट कर सकते हैं, यू आर फ्री। एंड नाउ प्रोवाइड डेटा फ्रेम इक्वल टू pd डॉट data frame and provide L1, sorry L1, and here you will have to print it df. So this is actually the way by which we can create data frame using list. So here is the list, ये list है आपका जो data frame के अंदर काम करता है। ठीक है, इसका रियल टाइम में एग्जीक्यूशन टेस्ट कर लो ताकि क्लियर हो जाए। Copy it and now I'm just going to put it, यहाँ पे डाल दिया मैंने, run it। चलो आपसे एक क्वेरी है, एक क्वेश्चन है थोड़ा सा, मैं किससे पूछूं? कोई भी एक अनम्यूट करके बोल सकते हो। अनमोल कनेक्टेड हो? अनमोल, आयुषी, कितना टाइम लगता है अनम्यूट करने में? छवि, रिया कुमारी, यस सर। ये आवाज जा रही है? चलो ओके, वेरी गुड। अब आप मुझे आप बताओ कि मैंने यहाँ प्रिंट डीएफ लिखा है, अगर डायरेक्ट डीएफ लिखेंगे तो डायरेक्ट डीएफ और प्रिंट डीएफ में डिफरेंस क्या होगा? जैसे देखो मैं यहाँ डीएफ भी लिख रहा हूँ और इसको रन करा रहा हूँ, ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सॉरी ये डीएफ तो उठा दिया, उसका डेटा कैपिटल करना होगा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एनीवन, बॉयज एंड गर्ल्स? सर प्रिंट एक फंक्शन है और डायरेक्ट डीएफ लिख रहे तो मतलब वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं। बेसिकली देखो ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम, ये आउटपुट है। अगर हम एक ही चीज को दो बार लिखते हैं, मान लो कि इसी चीज को डीएफ लिखा फिर डीएफ लिख दिया एंड रन करा दिया, तो दोनों सेंस में देखो आपका आउटपुट जो है ना वो एक ही बार दिखाता है, दिख रहा है। लेकिन मान लो कि आपने यहाँ कोई स्पेशल कैलकुलेशन या समथिंग को चेंज किया है एंड यू वांटेड टू डिस्प्ले, देन यू मस्ट हैव टू यूज प्रिंट। इसलिए हम लोगों को प्रिंट की जरूरत पड़ती है ताकि हमारा जो मैनिपुलेशन है, चेंजेस है, दोनों में फर्क दिखे। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो या दोबारा प्रिंट डीएफ करके भी लिख सकते हो, वो तरह। एक चीज है कि डायरेक्टली अगर डेटा फ्रेम को कॉल, वो एक्चुअली डायरेक्टली आइडेंटिफाइड होता है रोज एंड कॉलम के लिए, एंड बाय डिफॉल्ट क्योंकि हमने यहाँ पे कोई नेमिंग नहीं किया है, दैट्स वाई यहाँ 0 दिख रहा है, जो मैंने जस्ट इससे पहले बताया है आपको कॉलम के रिगार्डिंग कि आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे आते हैं। यहाँ पे देखो नेम दिया हुआ है तो नेम आ रहा है। अगर इसमें हम आइडेंटिफाई करा देते हैं df डॉट कॉलम, तो ये क्या आइडेंटिफाई कराएगा? देखो ये दिखा रहा है कि ये रेंज इंडेक्स, क्या दिखा रहा है भाई? हाँ, स्टार्ट कर रहा है 0 से और स्टॉप कर रहा है 1 से, लेकिन ये आपका एक्यूरेट डाटा नहीं दिखा रहा है। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ पे हमने एक करना क्या है, मुझे एक इंडेक्स ऐड कर देते हैं। इंडेक्स इक्वल टू
मेरे पास एक ही डेटा है, तो मैं इसको एक ही डेटा आइडेंटिफाई करा देता हूँ कि ये आपका आईपी का मार्क्स है। ठीक है, रन इट। अब ये कह रहा है कि एरर देखते हैं, shape of the past value is 5 of 1, indexes imply 1 of 1। तो ये गड़बड़ कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ये दे दिया है। अगर मैं इसको यहाँ से डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर रहा हूँ इंडेक्स इक्वल टू दिस, फिर भी ये एरर दे रहा है। सर इंडेक्स सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि इसके पास जो वैल्यू है वो एक ही वैल्यू है। खैर, तो हम लोग क्योंकि यहाँ 1 डायमेंशन कॉल कर रहे हैं इसलिए दिक्कत हो रही है। जब इसको हम 2 डायमेंशन करेंगे तब जाके ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक इसका 2 डायमेंशन भी करके देख लेते हैं। इसको पहले रन कर लो ताकि एरर हट जाए। हट गया। नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पे। अब अगर हम मान लो इसको 2 डायमेंशन करना है तो या तो सीरीज से कर सकते हैं या डिक्शनरी से कर सकते हैं, या फिर इसको 2 डायमेंशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक छोटा सा मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट लिख देता हूँ। import pandas as pd, आई कैपिटल हो जाता है बार बार। अब मान लो यहाँ पे दे दिया हमने डिक्शनरी। डिक्शनरी का तो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट देख रखा है आप लोगों ने, जो मैंने यहाँ पे भी आपको दिखलाया है, तो इसकी जरूरत तो है नहीं, डायरेक्टली इंडेक्सेस ऐड हो जाते हैं। एक ही चीज को कितना बार करें। अब यहाँ पे एक चीज हो सकता है कि आप सीरीज बना सकते हो। तो मान लिया कि हमने दिया pd डॉट df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। ठीक है, एंड देन आफ्टर हमने यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया एंड df को प्रिंट भी करा रहा हूँ, df1। अब एक काम करो, एक डिक्शनरी ले लो d1, और यहाँ पे एक हमने स्टार्ट कर देना है। मान लो कि ये नेम्स है। ठीक है, और उस नेम्स में हमें क्या करना है कि pd डॉट सीरीज डालना है, और सीरीज को आइडेंटिफाई कर लो यहाँ नेम्स के लिए। जैसे राजू, रोहन, आयुष, जो भी आप देना है पास कर दीजिए। तो अब ये क्या हुआ कि ये डायरेक्टली पैंडा सीरीज आपका रिप्रेजेंट कर दिया वैल्यूज के लिए, जो कि नेम की का है, एंड देन आपको उसको हम यहाँ कॉल कर देंगे d1 पे। इस काम को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्टली आप d1 के जगह पूरा का पूरा डेटा कॉल कर लो, वो भी काम करेगा। ठीक है, मैं इसको जरा रन करके चेक करा देता हूँ। Copy it and I'm just going to save it। वेरिएबल में कोई दिक्कत नहीं। अब ये कह रहा है, अच्छा क्लोजिंग का कहीं पे देखती है क्या? सर सीरीज का नहीं किया है ब्रैकेट क्लोज। सर सीरीज के बाद वाला ब्रैकेट हमने यहाँ पे नहीं दिया है, क्लोजिंग नहीं किया है। चलिए रन। देखो ये डेटा हमारा सीरीज के फॉर्म में कॉल हो रहा है और स्टोर हो रहा है एक डिक्शनरी के अंदर नेम की के लिए, एंड वो कॉल हो रहा है डेटा फ्रेम में। तो ये मैंने भाया मीडिया लगा दिया लंबा चौड़ा। खैर इस तरह के सिचुएशंस काफी कम आते हैं एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन इस तरह का नहीं आएगा, ना के बराबर। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अगर आएगा भी तो क्वेश्चन इस तरह के आएंगे। एक डेटा फ्रेम बनाइए यूजिंग लिस्ट, या फिर आपके पास आ सकता है यूजिंग डिक्शनरी बनाइए, या यूजिंग एनडी एरे बनाइए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेज था जो मैंने आपको बताया कि हाउ एक्चुअली यू कैन वर्क विद डेटा फ्रेम। तो यहाँ पे आपके पास अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ लो मुझसे, एनीवन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्योंकि लास्ट 5 मिनट ही है हमारे पास। इसके बाद थोड़ा बहुत टर्म बचा हुआ है सॉर्टिंग वगैरह का और एक्सेसिंग का। अगर क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग। ठीक है, अब इस सॉर्टिंग मीन्स क्या होता है, यहाँ पे हम लोग अनदर वन इज
डेटा फ्रेम सॉर्टिंग। sorting sorting means basically the arrangement of data either in ascending order or descending order। जैसे मान लो as for example हमारे पास कुछ डेटा है, जैसे राजू लिखा है, ठीक है, और रोहन लिखा है, आयुष लिखा है। तो अभी अगर हम इसको आइडेंटिफाई करें तो ये डेटा हमारा अनसॉर्टेड है। दैट मीन्स कि इस पे जो डेटा यहाँ पे इंडिकेटेड है ये अल्फा न्यूमेरिक वे में नहीं है, अलग है। तो हमें क्या करना है, इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो सबसे पहला अरेंजमेंट में किसका नाम आएगा, आयुष का आएगा, उसके बाद किसका आएगा, राजू का आएगा, एंड उसके बाद रोहन का आएगा। तो दिस इज कॉल्ड सॉर्टेड डेटा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सॉर्टिंग का काम दो तरीके से होता है, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग सॉर्टिंग, और एक होता है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड, डिसेंडिंग में उल्टा हो जाएगा, यानी जो कंटेंट हमारा लास्ट अल्फाबेटिकली अरेंज होगा उस हिसाब से लिस्ट आउट हो जाएगा। यानी कि जेड टू ए टू जेड हो गया मतलब असेंडिंग, और जेड टू ए हो गया डिसेंडिंग। तो रोहन, राजू, सॉरी, and then after Ayush. So this is called sorted but descending order। ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरीके से अगर डेटा को रिट्रीव करना है और उसको सॉर्ट करना है तो इसके लिए आपको एक बेसिकली फंक्शन यूज करना होगा, दैट इज कॉल्ड सॉर्ट वैल्यूज। ठीक है, मैं इसको जरा आइडेंटिफाई करा देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास डेटा फ्रेम है जो नेम है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है रोहन राजू समथिंग। अब मुझे इसको इसी के ऊपर सॉर्ट लगानी है, सॉर्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो मैं एक प्रिंट लेता हूँ एंड df1 को कॉल करता हूँ, जो हमारे पास डेटा अभी बना हुआ है ऑलरेडी, एंड नाउ प्रोवाइड द फंक्शन सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। देन आफ्टर यू विल हैव टू प्रोवाइड फाइल। किस पे लगाना है आपको, तो हमें लगाना है, हमारे पास एक ही वैल्यू ही है एक्चुअल में, कौन सा है, तो नेम, नेम्स। तो फिर गलती हो जाती है अभी, चलो। तो अब हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करा दिया कि आपको नेम पे सॉर्ट करना है, जो एक ही डेटा अवेलेबल है, ठीक है, एंड उसको प्रिंट भी कराना है। दीजिए आपके पास अवेलेबल है। इंडेक्स ऑर्डर देखो ऑटोमेटिक चेंज हो गया, आपके पास यहाँ जो डेटा है वो उल्टा हो गया, मतलब जो भी आपका इंडेक्स है 012 अब वो हो गया 201, क्योंकि आयुष जो है अल्फाबेटिकल पोजीशन में ऊपर आता है, इसलिए ए कंटेंट है हमारा, इसलिए ऊपर जाएगा। देन आफ्टर आर ए है, देन आफ्टर आर ओ है, यानी कि जो भी अल्फाबेटिक पोजीशन होगी वो उसके हिसाब से उसको प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ मैंने आपको बताया है कि जो भी डेटा आप सॉर्ट करते हो उसको आप नॉर्मली दो तरीके से कर सकते हो, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग मोड में होता है। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारा सॉर्टिंग होता है डेटा का वो किस तरह का होता है, असेंडिंग होता है कि डिसेंडिंग होता है। तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग होता है। अब देखते हैं, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है एक्चुअली असेंडिंग, जहाँ पे आप इसको अगर फॉल्स कर देते हो तो दैट एक्चुअली प्रोवाइड्स द डिसेंडिंग ऑर्डर डेटा। देखो ये उल्टा हो गया, एक्चुअली उल्टा कैसे होगा, ओ सॉरी, मैंने पूरा का पूरा डेटा में ही डाल दिया है, इसको किसी टेम्पररी वेरिएबल में डालना चाहिए था। खैर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का। अगर इसको आप ट्रू कर देते हो तो ट्रू डेटा जाता है, जो बाय डिफॉल्ट भी होता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ इस पे रिफ्लेक्ट हो चुका है पुराना वाला वैल्यू, इसलिए ये इसको चेंज नहीं करना है। खैर अब 1 मिनट ही है हमारे पास लास्ट, तो इसके बाद आपको जो भी है नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताएंगे आपको। एनीवन बॉयज एंड गर्ल्स, अगर कोई